करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मन आगे पढ़ रहे होंगे। हम लोग क्लास 8 का साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए थे। सेकंड चैप्टर में हम लोग तड़ित पढ़ चुके थे। तड़ित के बाद और भूकंप है, तड़ित के बाद में जो है भूकंप है। तड़ित और भूकंप चैप्टर का नाम था। तड़ित और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप, हम लोग तड़ित पढ़ चुके थे। उसके बाद आएंगे अपने भूकंप में। हम बोले थे कि तड़ित को हम अलग कर देते हैं, भूकंप को अलग कर देते हैं, ताकि दो अलग अलग जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आशा करता हूँ कि आप लोग तड़ित वाले वीडियो को देख चुके होंगे और अच्छे तरीके से तड़ित क्या होती है वो समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग भूकंप पे। भूकंप यहाँ लिख लेते हैं हम लोग भूकंप। भूकंप भूकंप को इंग्लिश वाले लोग अर्थक्वेक भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अर्थक्वेक, ठीक है। होता क्या है, भूकंप भी एक प्राकृतिक घटना है, एक प्राकृतिक घटना है। अब देखिए प्राकृतिक घटना सभी जगह होती है। अब ये प्राकृतिक घटना भयानक कब हो जाती है? क्या प्रकृति के दो भयानक रूप। अब कोई भी प्राकृतिक घटना भयानक कब हो जाती है? और जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। क्या हो जाए? जब वो आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब कि कोई भी इंसान जो है वो खतरनाक कब जाता है? जब वो जो प्रशासन है या फिर जो अपने या फिर जो उनका आंतरिक माहौल है या फिर आंतरिक स्थिति है या फिर मानसिक स्थिति है, उससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। कोई भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल कैसे होता है? जब वो अपने मानसिक स्थिति से परे आ जाता है, मतलब वो मानसिक स्थिति के कंट्रोल में नहीं होता, तो उसको कहते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है। उसी तरह जो ये आपदा है या फिर जो ये प्राकृतिक घटना है, ये प्राकृतिक घटना आपदा बनती कैसे है? तो जो ये प्राकृतिक घटना है, इसका अगर जो अमाउंट है, मतलब क्या कहते हैं, इसका जो होना जो है ना, मतलब कि जो परिणाम है वो अगर भयानक हो जाता है इसको हम आपदा बोलते हैं। मतलब ये अगर बड़ा अमाउंट में होगा तो इसको बोलेंगे आपदा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग भूकंप। तो भूकंप है क्या? भूकंप एक प्राकृतिक घटना है। भूकंप आती कैसे है? तब अब देखिए भूकंप आती कैसे, उस पर आते हैं, ठीक है। भूकंप यहाँ लिख चुके हैं हम लोग। देखिए हम सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई है। टुकड़ों मतलब प्लेटों में। अब देखिए कोई कोई लोग हैं ना कहते हैं कि क्रस्ट, मेंटल और क्रोड जो होता है, मतलब कि सियाल इसको कहते हैं, सियाल, इसको सीमा, सियाल इधर से हुआ शायद, हाँ सियाल, सीमा, इधर नीफ है। बहुत जगह हम देखे हैं कि जानकारी के अभाव के कारण लोग बता देते हैं कि सियाल, सीमा, नीफे के टकराने के कारण भूकंप आता है। नहीं, ये प्रकृति के आंतरिक परत है। क्या है? ये प्रकृति के आंतरिक परत है। जैसे कि ये देखिए, हम ये पर्स का उदाहरण ले, देखिए। तो ये मान लीजिए ये क्या है? इससे तो नहीं होगा, कोई और तरीका हम देखते हैं, ठीक है। तरीका जैसे कि ये मान लीजिए ये कुछ टेस्ट का पेपर है, ठीक है। जो बच्चे नहीं आए तो उनके लिए ये देखिए, ये टेस्ट का पेपर है। तो ये मान लीजिए ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी का ये क्रस्ट मेंटल क्रोड क्या है? तो क्रस्ट मेंटल क्रोड इस पृथ्वी का आंतरिक परत है। मतलब ये अलग परत, ये अलग परत और ये अलग परत। लेकिन भूकंप किन परतों के टकराने से आती है? इन परतों के, मतलब इस क्रस्ट पे जो परत है, क्रस्ट पे जो परत है, इनके टकराने से आती है। जैसे कि देखिए हम बताते हैं फोटो से। देखिए ये देखिए, ये फोटो किसका है? इसमें क्रस्ट मेंटल क्रोड, मतलब सियाल, सीमा, नीफे जो वो पृथ्वी का बटा हुआ है। देख रहे हैं क्या है? सियाल, सीमा, नीफे जो है अलग अलग पृथ्वी का, ये आंतरिक परत है। क्या है? ये आंतरिक परत है। लेकिन भूकंप आंतरिक कौन से परत को टकराने से है? ये देखिए, ये अलग अलग परत है, ये अलग अलग प्लेट है। देखिए ये अलग अलग प्लेट है। जैसे कि हम लोग अगर जानते हैं तो पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें हैं और 14 छोटी प्लेटें हैं। 7 बड़ी और 14 छोटी प्लेटें हैं जो आपस में टकराती हैं, जिसके कारण भूकंप आता है। जैसे कि अब टकराती कैसे, सो देखिए। जैसे कि हम मान लेते हैं, इसको मिटा लें, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि कंसेप्ट भी क्लियर करना है क्योंकि जो गलत जानकारी के कारण आप लोगों को जानकारी मिल रहा है उसको भी क्लियर करना है। आप लोग कॉमन सेंस लगाइए ना कि क्रस्ट मेंटल क्रोड में कितना अंतर है। जैसे कि क्रोड है, नीचे वाला नीफे है, वहाँ पे जो पदार्थ है वो तरल अवस्था में होता है, तो वो टकराएगा कैसे? अगर वो टकराता भी है तो उसके टकराने से कोई भूकंप आएगा? नहीं आएगा। अब देखिए 3 परतों का टकराने से आता है। सो देखिए, जैसे कि ये क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट। तो क्रस्ट किसको कहते हैं? पृथ्वी के ऊपर क्या? तो भूभाग को, भूभाग, तो भूमि का जो भाग है, ऊपर का भाग, ऊपर का परत है, वही परत है। अब देखिए इन परत में जो है ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फोटो देखिए, ये क्या है?
पृथ्वी है। अब पृथ्वी के बहुत सारा ये महादेश सब है, तो इन महादेशों का है ना, मान लीजिए कि ये महादेश जो है, ये 7 महादेश जो है, ये 7 महादेश अलग अलग प्लेट है। हम मान लीजिए क्या है, ये 7 महादेश अलग अलग प्लेट है। अब देखिए, अब इन प्लेट, ये सब जो प्लेट है ना, ये हमेशा गतिमान होते हैं। मतलब कि ये जो है ना, मतलब कि गतिमान जैसे कि मान लीजिए, मान लेते हैं जैसे कि ये एक प्लेट हो गया, ठीक है, और ये एक प्लेट हो गया, ठीक है, हम अलग अलग मान लेते हैं, ये एक प्लेट हो गया, ठीक है। तो ये जो 2 प्लेट हैं, इनके जो कण हैं ये हमेशा गतिमान होते हैं। क्या होते हैं? इनके कण जो है हमेशा गतिमान होते हैं। अब ये गतिमान होते हैं तो ई चढ़ते चढ़ते को ई चढ़ जाता है ए पर, ई चढ़ जाता है ए पर, ठीक है। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया निरंतर होती रहती है, ये क्रिया निरंतर होती रहती है। लेकिन जब ये बड़ी अमाउंट में एक साथ हो जाए, मतलब कि ज़्यादा परिणाम में एक साथ हो जाए, तो ये भूकंप का रूप ले लेती है। और ये जब टकराती है आपस में, तो इन्हीं के झटकों को हम पृथ्वी के ऊपरी भाग पे महसूस करते हैं। तो झटका महसूस करते हैं तो डोल जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है? डोल जाते हैं। तो यही डोलना जो है ना, चाहे यही झटका जो पृथ्वी के ऊपर हम लोग को पड़ता है, इसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। समझ में आ गया? तो क्या क्रस्ट मेंटल कोर के टकराने से भूकंप नहीं आता है, बल्कि जो क्रस्ट मतलब कि भूभाग पर जो प्लेटें हैं, उनके टकराने से भूकंप आता है। तो 2 प्लेटें हमेशा, पृथ्वी की प्लेटें हमेशा गतिमान रहती है, और पृथ्वी की प्लेटें आपस में जब टकराती हैं तो उसका जो झटका है वो हमको भूभाग पे महसूस होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं हम लोग भूकंप मापी पे। किस पे? भूकंप मापी पे। अब देखिए, ये भूकंप मापी क्या है, जैसे कि ये फोटो देखिए, आप लोग के बुक में भी ये फोटो होगा, देख लीजिए। चलिए, ये क्या है? ये भूकंप मापी है। अब भूकंप मापी की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि अगर भूकंप आ रहा है तो वो कितना तीव्रता से आ रहा है उसको मालूम होना चाहिए ना। जैसे कि भूकंप को मापने के लिए जो है ना, भूकंप मापी का इस्तेमाल किया जाता है। अब किस चीज़ को से मापते हैं? तो भूकंप मापी का जो पैमाना है वो रिक्टर स्केल से मापते हैं। किससे? रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना भूकंप मापी में जो है, रिक्टर पैमाना से जो है भूकंप को मापा जाता है। जैसे कि कभी कभी 4 हो जाता है, 5 हो जाता है। 4 से ज़्यादा होता है तो भूकंप ज़्यादा अमाउंट में होता है, 4 से कम होता है तो भूकंप 4 3, मतलब कि ऐसे जो है ना भूकंप होते रहता है। तो ज़्यादा नहीं जानना है हम लोग को, बस इतना जानना है कि भूकंप मापी का इस्तेमाल किस लिए होता है? भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। किस लिए? भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। इसकी इकाई या मापा किस स्केल पर जाता है? तो रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, जिसको हिंदी में रिक्टर पैमाना भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये भूकंप मापी हमारे हिंदुस्तान में कब आया था? हिंदुस्तान में जो है 1903 में आया था। कब आया था भूकंप में? हमारा 1903 में तो नहीं, 1905 के करीब में, ठीक है। नहीं, 1903 में आया ना, तो वो इंस्टॉल नहीं हो पाया था, ठीक है। लेकिन लगा कब? 1905 में। कहाँ लगा था? कोलकाता में लगा था, मुंबई में लगा था, और लगा था हमारे शिमला में। कहाँ? कोलकाता में, मुंबई में और शिमला में लगा था ये भूकंप मापी। इसके बाद जो अलग अलग भूकंप मापी आते गए, अलग अलग भूकंप मापी जो वो लगता गया। तो 1905 में जो है सबसे पहले भूकंप मापी भारत में लगा था, भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। किसके लिए? भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। अब ये भूकंप मापी कैसे काम करता है, इसके लिए अगर आप बोलिएगा तो हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है क्लास 8 में, हम इतना ही पढ़ेंगे कि भूकंप मापी क्या। भूकंप मापी से हम लोग भूकंप की तीव्रता ज्ञात करते हैं। किस पैमाने पे? रिक्टर पैमाने पे यही भूकंप मापी है, ठीक है। और हमारे भारत में कब आया था? मतलब हमारे भारत में ये लगा कब था? आने को तो पहले भी आ चुका होगा, लेकिन हमारे भारत में लगा कब था? 1905 में लगा था। कहाँ लगा था? शिमला में, मुंबई में, और कहाँ लगा था? बेंगलोर में। नहीं, ये शिमला में, मुंबई में और कोलकाता में। हम गलत बोल रहे हैं, ये बहुत सारा आज स्टेट का नाम पढ़ा देंगे ना, तो वो थोड़ा डाउट आ रहा है, ठीक है। मतलब कि दिमाग वो घूम रहा है, ठीक है। तो क्या बस ध्यान रखना है कहाँ लगा था? शिमला में, कोलकाता में, मुंबई में। कब? 1905 में, ठीक है। हो गया भूकंप मापी। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? भूकंप से बचाव। हम लोग को तो सभी को पता है कि भूकंप आने के बाद की क्या दुर्गति हो जाती है।
चलिए, भूकंप से बचाव के लिए आप लोगों के स्कूल में बहुत सारा कैंप भी कराया गया होगा कि भूकंप आए तो नीचे अगर घर के अंदर हैं तो घर के अंदर है तो यथाशीघ्र घर से बाहर निकलने का प्रयास करें। अगर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में है तो हो सके तो पलंग के नीचे या फिर टेबल के नीचे छुप जाएं, ताकि ऊपर से अगर छत उत गिरे तो बचल रहें आप कम से कम, ठीक है। खुले स्थान में भाग कर जाएँ और वहाँ पर लेट जाएँ, खुले स्थान में भाग कर जा करके वहाँ पर लेट जाएँ। पेड़ पौधा से दूरी बनाए रखें, ऊंची भवनों से दूरी बनाए रखें, बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें, ताकि वो गिरे तो आपको कुछ हानि न पहुंचाए, ठीक है। तो यही है भूकंप से बचाव के, ठीक है, यही है भूकंप से बचाव के कुछ नियम जो हम लोग को फॉलो करने पर जो है भूकंप से हम लोग राहत हम लोग को मिल सकती है, ज़्यादा जान माल की क्षति नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया भूकंप से बचाव। अब देखिए हम लोग का जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का जो बेसिक चीज़ होता है, मतलब पाठ का जो सारांश होता है या फिर इसको नोट्स कहिए। नोट्स कहने का नोट्स हम कब कहेंगे, जब हम लिखित रूप में देंगे तब। लिखित रूप में चाहिए होगा तो व्हाट्सएप कीजिएगा, हम दे देंगे आपको, ठीक है। लेकिन नोट्स जो समझना होता है वो हम लोग समझ गए, तो तलित का अलग वीडियो बन गया, भूकंप का अलग वीडियो बन गया। इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कंटिन्यू बने रहिए। और अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक सब्सक्राइब कम से कम कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि जो न्यू व्यूवर्स है वो आते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वो क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं, या फिर वो लोग लास्ट आते भी नहीं हैं। तो मुझको पता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर है उनमें ज़्यादातर विद्यार्थी ही हैं। तो आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए अगर ये यूज़फुल हो रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए। थैंक यू।